मोइन, क्या चल रहा है फिलहाल मौके पर? क्या जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई थी वो पूरी हो गई है या और समय लग सकता है अभी? देखिए, आपको बता दें कि पोस्टमार्टम करने से पहले की कुछ औपचारिकताएं होती हैं। जो शव होता है उसका पंचनामा कराया जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है। और आपको बता दें कि ये यहाँ पर जो है हम मौजूद हैं प्रयागराज के पोस्टमार्टम हाउस में, और 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम होगा उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो है वो मौजूद हैं, और तब कई अधिकारी जो है वो पुलिस के वो अंदर की तरफ पहुँचे हुए हैं। और उस्मान उर्फ विजय चौधरी नाम का ये जो बदमाश मारा गया है, दावा ये किया जा रहा है कि उमेश पाल शूट आउट केस का ये शूटर था। इसी ने पहले गोली चलाई थी। सबसे पहली गोली उमेश पाल को इसी विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने मारी थी। और दावा ये किया जा रहा है कि ये प्रयागराज के लालापुर इलाके का रहने वाला है, और ये कम उम्र से ही ये आपराधिक वारदातों में शामिल होता था, और ये बमबाजी में जो है ये एक्सपर्ट था। इसीलिए इसका नाम उस्मान छर्रा इसको कहा जाता था, क्योंकि इसको कई बार पहले भी जो बमबाजी हुई है उसमें छर्रे लगे हुए थे। ये खुद भी बम चलाने में बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था, आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में। इसीलिए इसका नाम विजय चौधरी उर्फ उस्मान छर्रा था। तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस की तरफ के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो जो कहा गया था कि जो उमेश पाल शूट आउट केस के जो माफिया हैं जुड़े हुए, जो दूसरे अपराधी हैं, उन्हें में मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो एक तरफ जो माफिया के मददगार हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजरों के जरिए मिट्टी में मिलाए जाने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कानून का जो बुलडोजर है वो चल रहा है। और जो भी अपराधी पुलिस से मुठभेड़ कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया जा रहा है। तो उमेश पाल शूट आउट केस में विजय चौधरी उर्फ उस्मान छर्रा नाम का बदमाश जो है वो मारा गया है, और इस मुठभेड़ में पुलिस के एक कांस्टेबल को भी चोट आई है। नरेंद्र नाम है इसका, और जो कौंधियारा का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, माफ करिएगा, वहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो पुलिस सूत्र हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान लालापुर का रहने वाला है। कई जगह उस शूट आउट केस के बाद लगातार ठिकाने बदल रहा था, ठिकाने बदल करके लगातार रह रहा था, और आज वो कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिलती है, पुलिस टीम ने उसकी घेरेबंदी की, और पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। और जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसमें विजय चौधरी उर्फ उस्मान मारा गया। उसको सीने में 2 गोलियां लगी हुई हैं, कम से कम 2 गोलियां लगी हुई हैं। ये हमने खुद जो है वो मॉर्चरी हाउस में जब उसका मेडिकल टीम चेकअप कर रही थी तब हमने देखा था। ये देखिए, ये कौंधियारा थाने की पुलिस है जो कि पोस्टमार्टम से पहले की जो औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं को यहाँ पर निभा रही है। जो कागजी कार्रवाई की जाती है उन कागजी कार्रवाइयों को यहां पर किया जा रहा है, और दोपहर 12 बजे के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। और उसके बाद जो अगर परिवार के लोग सामने आते हैं तो उन्हें जो शव है वो सौंप दिया जाएगा। लेकिन अगर इस एक बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम में कही जा सकती है कि अब तक 2 अपराधी जो है वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। 27 फरवरी को अरबाज नाम का एक बदमाश मारा गया था। अरबाज पर यह आरोप था कि वारदात में जो क्रेटा कार इस्तेमाल की गई थी उस क्रेटा कार को अरबाज ही चलाकर मौके तक गया था। तो पुलिस ने प्रयागराज के नेहरू पार्क इलाके में अरबाज नाम के बदमाश को मारा था 27 फरवरी को, और आज 11वें दिन विजय चौधरी उर्फ उस्मान नाम का जो बदमाश है, जो कि शूटर है, जिसने वारदात में पहली गोली चलाई थी, वो मारा गया है। पुलिस ने इसके पास से एक गन भी बरामद की है, एक पिस्टल भी बरामद की है। हालांकि ये लीगल है या इलीगल है ये साफ होना बाकी है, और कहीं इसी गन जो वेपन्स है इसका इस्तेमाल तो उमेश पाल शूट आउट केस में नहीं किया गया था, इस बात की भी तस्दीक होना अभी बाकी है। तो अब से कुछ देर के बाद पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हरी यहां पर पहुंचेंगे। वो उसके बाद मीडिया को बयान देंगे, और तब जाकर के तमाम और चीजें, तमाम ऐसे सवाल जो हैं वो जो कि सबके मन में कौंध रहे होंगे उनके जवाब सामने आ सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि 10 दिनों तक पुलिस के हाथ खाली थे, एक भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे किसी भी बदमाश को पकड़ा नहीं जा सका था। तो उमेश पाल के जो परिवार के लोग हैं वो सवाल उठा रहे थे, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी, और अब जाकर के प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आप देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में
मॉर्चुरी के बाहर यानी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। और देखिए यहाँ पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं। ये वही पुलिसकर्मी हैं जो कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान के डेड बॉडी को एम्बुलेंस के जरिए लेकर के यहाँ पर आए थे। और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस के अधिकारी आएंगे और वो मीडिया को ब्रीफ करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि वारदात को अंजाम देने के बाद जो विजय चौधरी उर्फ उस्मान है, जिसे उस्मान छर्रा भी कहा जाता है, वो लगातार ठिकाने बदल रहा था। हालांकि एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जहां प्रयागराज पुलिस इतनी मुस्तैद है, एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं, वहां पर ये प्रयागराज में ही क्यों छिपा था? और अगर यहां पर आया था तो किससे मिलने के लिए आया था और यहां से कहां भागने की फिराक में था? क्योंकि जो घटना स्थल है जहां पर मुठभेड़ हुई है, वहां से मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर काफी नजदीक माना जाता है। देखिए, एक तमंचा मिला हुआ है, ये इस बात की पुष्टि जो है वो पुलिस के लोगों ने कर दी है, जो पुलिस सोर्सेस हैं उन्होंने कर दी है। लेकिन ये इलीगल है या लीगल है, और क्या इसी जो वेपन्स मिला हुआ है उसी का इस्तेमाल तो उमेश पाल शूट आउट केस में नहीं किया गया था? क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि जो विजय चौधरी उर्फ उस्मान है, शूट आउट केस में पहली गोली इसी ने चलाई थी, इसी ने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। तो अभी तमाम सवाल हैं कि क्या इसी वेपन्स का इस्तेमाल उस वारदात में भी किया गया था, या वो वेपन्स कहीं और छिपा दिया गया, कहीं फेंक दिया गया। और ये दूसरा वेपन्स था जो है जिससे पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस का एक कांस्टेबल जिसका नाम नरेंद्र है वो भी जख्मी है, जिसका कौंधियारा इलाके का जो CHC है यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां पर उसे भर्ती कराया गया है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जो घायल सिपाही है उसकी हालत खतरे से बाहर है, उसकी हालत गंभीर नहीं है। तो अभी तमाम सवाल हैं। अब से कुछ देर के बाद जब मीडिया ब्रीफिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी, तब इन सारे सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। अच्छा मोइन, देखिए, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 10 दिनों तक सफलता है पुलिस के लिए। लेकिन अगर इन दोनों एनकाउंटर को अगर देखा जाए, पहले 27 फरवरी को अरबाज का एनकाउंटर होता है, आज 6 मार्च को उस्मान का एनकाउंटर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 10 दिन के अंदर ये उस्मान प्रयागराज में ही छुपा हुआ था तो पुलिस उस तक क्यों नहीं पहुंच पाई? कहां पर चूक रह गई? क्योंकि दूसरे राज्यों में तो हम छापेमारी कर रहे हैं, क्या प्रयागराज में हम उसे नहीं ढूंढ पाए? देखिए, कहा जा सकता है कि अगर ऐसा है कि ये लगातार 10 दिनों तक प्रयागराज में छिपा हुआ था तो निश्चित तौर पर ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान होंगे। लेकिन पुलिस सोर्सेज हमें जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कि ये वारदात को अंजाम देने के बाद ये लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, किसी एक जगह पर स्टेबल नहीं रहता था। हर जो है 4 घंटे 6 घंटे पर अपनी लोकेशन बदल देता था, ताकि अगर पुलिस टीमों को जानकारी मिले तो पुलिस टीमें उसका पीछा ना कर सकें, उसे ट्रेस ना कर सकें, उसे गिरफ्तार ना कर सके। और लालापुर इलाका जहां पर बताया जा रहा है कि इसका घर है, वो जो मुठभेड़ का स्थल है कौंधियारा इलाका, वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में माना यह जा सकता है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलने आया हो और भागने की फिराक कर रहा हो। क्योंकि जो हमने घटना स्थल की तस्वीरें देखी है उसमें वो दिखाई दे रहा है कि एक सड़क है, सड़क के किनारे फुटपाथ नुमा जो जगह होती है वहां पर इनकाउंटर हुआ था। यानी ये कहीं पर भागने की फिराक में था, भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिलती है, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंचती हैं। पुलिस टीमों ने पहले उसको ललकारा, सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन सरेंडर करने के बजाय इसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें नरेंद्र नाम के एक सिपाही को चोट आई है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग की तो ये विजय चौधरी उर्फ उस्मान उर्फ छर्रा नाम का ये जो बदमाश है, जो कि शूटर था उमेश पाल शूट आउट केस का, जिसने पहली गोली चलाई थी, उमेश पाल को भी पहली गोली इसी ने मारी थी, वो मुठभेड़ में मारा गया है। तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि 10 दिनों तक आखिरकार जो जांच एजेंसियां हैं वो कर क्या रही हैं, कहां सोई हुई हैं, कोई कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है, 10 दिनों में एक भी नामजद आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।